अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज किस रविवार कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। कई महीनों के बाद आप सबके बीच में आने में मुझे खुद को बहुत भाग्यवान मानता हूँ मैं। तो अगले कुछ हफ्तों में हम महाभारत में जो विशेष परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं, उसके बारे में कुछ नैतिक प्रश्न उठते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम महाभारत के अलग अलग पात्रों के बारे में लेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं अश्वत्थामा के बारे में चर्चा करूंगा और फिर अगले हफ्तों में कर्ण के बारे में, फिर युधिष्ठिर महाराज ने जुआ क्यों खेला, या अगले हफ्ते में देखें कर्ण के साथ अन्याय हुआ या नहीं। उस तरह से हम महाभारत के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो अश्वत्थामा के जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तो हर एक महाभारत का जो पात्र है उससे हम अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम सब चीज़ों पे जोर नहीं देंगे, हम उनके जीवन के बारे में देखेंगे, पर कुछ प्रधान सीख जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अश्वत्थामा's life demonstrates the dangerousness of the temptation to punish others। दूसरों को सज़ा देना ये भी एक प्रलोभन हो सकता है और यह बहुत ख़तरनाक प्रलोभन हो सकता है, और उस प्रलोभन से लोग बहुत नुकसान कर सकते हैं, दूसरों का बहुत विनाश कर सकते हैं और सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। तो हम जब जीवन जीते हैं तो अलग अलग प्रकार से प्रलोभन आते हैं। कुछ प्रलोभन होते हैं जो हमें सही मार्ग से गलत मार्ग ले जाते हैं। काम का प्रलोभन हो सकता है, लोभ का प्रलोभन हो सकता है। पर जब हमारे प्रति कोई अन्याय होता है और फिर उसका प्रतिकार करना होता है, तो प्रतिकार भी करना है तो उचित प्रमाण में करना है। अगर मान लीजिए तो बालक खेल रहे हैं और एक बालक दूसरे को थप्पड़ मारता है और दूसरा बालक जो है चाकू निकाल के उसको पेट में घुसा के उसको मार डालता है, तो ये क्या है, ये प्रतिकार जो है यह बिल्कुल ही उचित मात्रा में नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जो अश्वत्थामा के जीवन से महाभारत में दर्शाता है कि जो किसी पे क्रोध हो जाने पे, और क्रोध भले ही सही हो,
तो फिर जब प्रतिकार करना होता है, जब सज़ा देनी होती है, सज़ा देना भी एक बहुत ही खतरनाक प्रलोभन हो सकता है। तो अश्वत्थामा का जो वर्णन आता है उसके बचपन से आता है। तो वो जो उसके पिता होते हैं द्रोणाचार्य, वो बहुत गरीब होते हैं। तो एक बार अश्वत्थामा खेल रहा होता है, तो उसके मित्र उससे कहते हैं, छोटा बालक होता है वो, कि आज मित्र कहता है कि आज मेरी माँ ने मुझे दूध दिया, बड़ा स्वादिष्ट था दूध। और ऐसे कहते हैं दूध जो है ये इस भौतिक जगत, इस पृथ्वी का अमृत के समान है। तो अभी अश्वत्थामा उसके परिवार इतना गरीब होता है, तो वो अपनी माँ को आके पूछता है, माँ दूध क्या होता है? तो उसकी जो माँ होती है, आंखों से आंसू आते हैं, वो कहती है कि वो क्या करती है, अपने घर में थोड़ा आटा होता है, सफ़ेद होता है आटा, उसमें शक्कर डालती है, पानी डालती है और उसको पिलाती है, कहती है ये दूध है, ये पी लो आप। तो और वो पीता है दूध और सोचता है कि ये बहुत अच्छा है। तो जब ये प्रसंग द्रोणाचार्य को पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, और तब तक वो ब्राह्मण की वृत्ति से जी रहे होते हैं दान के आधार पर तभी वह फैसला करते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो वैदिक शास्त्रों में जो ब्राह्मण होते हैं उनको सब वर्णों के बारे में ज्ञान होता है। तो ब्राह्मण जो होते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं उनको शस्त्रों का ज्ञान होता है, पर साधारणतः जो ब्राह्मण होते हैं वह शस्त्रों का उपयोग युद्ध के लिए नहीं करते हैं। पर क्योंकि द्रोणाचार्य ऐसी विषम परिस्थिति में थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं जो शस्त्र का ज्ञान है वह सिखाऊंगा। और फिर वह अपने घर से निकल पड़े और हस्तिनापुर में आए। वहाँ पे द्रोणाचार्य के पूरे जीवन में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, पर वहाँ पे युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर तो बालक थे छोटे, उन्होंने उनकी दक्षता देखी और फिर भीष्म पितामह को बताया। भीष्म पितामह ने पहचान लिया कि ये मेरे गुरु भाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों एक तरह से परशुराम के शिष्य थे युद्ध शैली में। तो फिर उन्होंने उनको नियुक्त कर दिया पांडवों और कौरवों के शिक्षक के रूप में। और तभी उन्होंने हस्तिनापुर के बाजू में एक जगह दे दी, जो वहाँ पे उन्होंने अपना गुरुकुल बना लिया। और वो गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ पे बहुत अलग अलग देशों से राजा अपने राजकुमारों को भेजते थे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। तो वो जो था उस जगह का, हस्तिनापुर के बाहर जो जगह था वो उसको गुरुकुल था, तो उसको नाम हो गया गुरुगांव। और अभी कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली के बाजू में जो गुड़गांव है वह द्रोणाचार्य के गुरुकुल की जगह है। गुरुगांव से गुड़गांव हो गया वो नाम। तो अश्वत्थामा यह भी अपने गुरु के आश्रम में शिक्षण प्राप्त करते थे। और द्रोणाचार्य का अपने पुत्र के बड़ा स्नेह था। और अश्वत्थामा बड़ा अच्छे शिष्य थे, बड़े अच्छे योद्धा बने वो। और फिर अश्वत्थामा इस तरह से युद्ध में शिक्षण प्राप्त कर लिया। तो जब युद्ध हुआ, अश्वत्थामा की मैत्री पांडवों और कौरवों दोनों से थी। और जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, वो असत सभा हुई पूरी, जिसमें जुआ खेल के युधिष्ठिर महाराज से सब कुछ छीन लिया गया, तब अश्वत्थामा उस सभा में नहीं था। और अश्वत्थामा बाद में पता चला उसको बड़ा क्रोध आया। पर क्योंकि बाद में 14 साल के बाद 13 साल के बाद जब युद्ध हुआ, तो क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे कुरु वंश के नियुक्त अधिकारी थे, और इसीलिए उनको कौरव के पक्ष से युद्ध करना पड़ा। और अश्वत्थामा स्वाभाविकता अपने पिताजी जिस पक्ष से युद्ध कर रहे थे उस पक्ष से युद्ध करने लगा। और काफ़ी भीषण युद्ध किया। अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। और जब 10वें दिन, तो युद्ध जो हुआ 18 दिन तक युद्ध चला, ऐसा आपको पता है जो। तो उसमें पहले 10 दिन जो थे भीष्म पितामह सेनापति थे। यह जो है महाभारत का छठा पर्व है, भीष्म पर्व। इसी में भगवद गीता आती है 23वें से 40वें अध्याय तक। तो फिर उसके बाद में छठा पर्व जो है द्रोण पर्व। और द्रोण पर्व का जो है अगले 5 दिन का युद्ध उसमें बताया गया, 11वें से 15वें दिन, जिसमें द्रोणाचार्य सेनापति थे। फिर उसके बाद में कर्ण पर्व आता है, जिसमें 16 से 17 दिन के लिए कर्ण सेनापति थे। फिर जो उसके बाद में पर्व आता है, 9वां पर्व है शल्य पर्व, जिसमें
शल्य 1 दिन के लिए सेनापति थे। उसके बाद में जो पर्व आता है सौप्तिक पर्व कहते हैं। तो उस समय अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने दुर्योधन ने सेनापति बनाया था। पर क्योंकि अश्वत्थामा ने इतना घृणास्पद कार्य किया उस समय, तो इसीलिए वो पर्व का नाम उसके नाम पे नहीं दिया गया है। बाकी सब सेनापति थे, उनके अनुसार अभी जो पांडवों के सेनापति थे दुष्टद्युम्न, उसके नाम पे कोई पर्व नहीं है। तो कोई भी पांडव के नाम पे एक भी पर्व नहीं है। और तो जो कौरव के सेनापति थे उनको विरोध करके उनको हराना था, वो महत्वपूर्ण था उस प्रसंग में, तो उनके नाम पे पर्व आ गए हैं। पर जो अश्वत्थामा जब सेनापति थे तो उसको सौप्तिक पर्व नाम दिया है। सौप्तिक मतलब सोना। तो अश्वत्थामा ने सोते समय जो पांडवों के सेनापति और सैनिक थे उनका वध किया। तो यह प्रसंग पे हम जाएंगे। हम सौप्तिक पर्व पे आज जोर देने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम अश्वत्थामा के जीवन के बारे में समझ सकते हैं। पर उसके पहले हम जो 7वां पर्व है द्रोण पर्व में जाते हैं। तो भीष्म पर्व के अंत में जब भीष्म के मृत्यु होने वाली होती है, अर्जुन और शिखंडी दोनों आक्रमण कर रहे होते हैं, तो द्रोणाचार्य कहते हैं अपने पुत्र से कि हे अश्वत्थामा, अभी ऐसा समय है कि जो पुत्र है उसको अपने स्वयं के जीवन का परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने वरिष्ठों के संरक्षण के लिए अपना जीवन भी त्याग देना चाहिए। इसीलिए जाओ और जो पार्थ है उसको भीष्म तक पहुंचने मत दो। तो तभी अश्वत्थामा पूरे शक्ति से प्रयास करते हैं। अश्वत्थामा, दुशासन सब भीष्म पितामह के संरक्षण का प्रयास करते हैं। पर अर्जुन जो होते हैं शिखंडी के साथ भीष्म पितामह को तीरों के बिस्तर पे गिरा देते हैं। फिर द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं। और द्रोणाचार्य से जब सेनापति बनते हैं तो दुर्योधन उनको सेनापति बनाने के बाद वर मांगता है कि आप युधिष्ठिर को जिंदा गिरफ्तार करके लेके आओ मेरे सामने। तो द्रोणाचार्य को पहले आश्चर्य होता है कि जिंदा क्यों गिरफ्तार करना है, तो अगर उसको मार डालेंगे तो युद्ध खत्म होगा। तो फिर दुर्योधन ने कहता है कि मैंने देख लिया है कि 10 दिन तक जिस तरह से युद्ध हुआ है, मैं समझ गया पांडवों को कोई नहीं हरा सकता है युद्ध में। तो मेरी योजना है कि अगर हम युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लेंगे तो पुनः उसको मैं जुए के लिए चुनौती दे दूंगा और जुए की चुनौती देके वापस 13 साल वनवास भेज दूंगा। तो द्रोणाचार्य सिर हिलाते वाले तुम कब सीखोगे नहीं। तो फिर 11वें दिन बड़ा भीषण युद्ध होता है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज के रथ को तोड़ देते हैं, उनका जो कवच होता है उसको तोड़ देते हैं और उनको गिरफ्तार ही करने वाले होते हैं। तभी पार्थ आ जाते हैं वहाँ पे और उनको रोक देते हैं। और फिर अगले दिन द्रोणाचार्य पुनः युद्ध करते हैं, पर वो कहते हैं कि अगर अर्जुन बीच में आएगा तो मैं युधिष्ठिर को गिरफ्तार नहीं कर पाऊंगा, तुम अर्जुन को कहीं और लगा दो। तो सुशर्मान नाम का एक राजा होता है, संस्थापक का राजा, तो वो कहता है कि मैं अर्जुन को चुनौती देगा के दूसरी जगह ले लूँगा। तो दूसरे दिन भी द्रोणाचार्य भरसक प्रयास करते हैं, पर फिर भी पांडवों के दुष्टद्युम्न आदि सेनापति जो होते हैं, भीम भी होते हैं, वे सब द्रोणाचार्य को रोक लेते हैं। तभी दुर्योधन अश्वत्थामा के पास जाता है और वो द्रोणाचार्य को कोसने लगता है। वो कहता है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे सारे सेनापति जो है वह पांडवों से ज़्यादा स्नेह करते हैं मुझसे जितना स्नेह नहीं करते जितना पांडव से स्नेह करते। इसीलिए भीष्म ने भी युद्ध नहीं किया और अभी तुम्हारे पिता भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो यह सुन के अश्वत्थामा को क्रोध आ जाता है। वह कहता है, हे दुर्योधन, ये सत्य है कि मेरे पिता और मैं, हम दोनों पांडवों से स्नेह करते हैं। वह इतने सद्गुणी है कि उनसे स्नेह कौन नहीं करेगा, पर युद्ध में सब स्नेह भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे पिता अपने पूरे सामर्थ्य से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि तुम अपने अहंकार से अंधे हो, इसीलिए तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम इतने कृतघ्न हो कि तुम खुद के स्वार्थ के अलावा कुछ और देख ही नहीं सकते हैं। अर्जुन जैसा योद्धा दूसरे पक्ष में हो तो यश प्राप्त करना आसान नहीं है। तो अश्वत्थामा जो होता है वह दुर्योधन को अपने मन की बात बोलने से हिचकिचाता नहीं, उसको किसी का डर नहीं होता है और उसको पांडवों का आदर भी होता है। पर 15वें दिन जब युद्ध हो रहा होता है तो अश्वत्थामा का युद्ध घटोत्कच के साथ होता है
नहीं, घटोत्कच के साथ पहले युद्ध होता है। उस दिन 14वें दिन की रात को घटोत्कच का वध होता है, पर 15वें दिन अश्वत्थामा का अलग अलग योद्धाओं से युद्ध होता है, सात्यकी से युद्ध होता है। तभी अश्वत्थामा घायल हो जाता है और वो निकल जाता है युद्ध से, रणभूमि से। और तभी द्रोणाचार्य बड़ा भीषण युद्ध करते हैं और ऐसा लगता है कि वह पांडवों की सेना का विनाश कर देंगे। तो वो प्रसंग विस्तारित है, उसको मैं संक्षिप्त में बोलूँगा। तभी कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, आज तुम्हें कुछ करना चाहिए जिससे कि द्रोणाचार्य युद्ध करना छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आज ही हम ये युद्ध खत्म हो जाएगा और आप तुम्हारा पराजय हो जाएगा। तो युद्ध शुरू होने के पहले जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं वह अपने वरिष्ठ जो होते उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो ये भगवद गीता तो युद्ध जब चालू होने वाला होता है तो 2 बार युद्ध रुक जाता है। पहले तो अर्जुन जब कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभुवः, न योत्सेति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूँगा कहते हैं वो। और तभी भगवद गीता बोली जाती है। और जब भगवद गीता खत्म हो जाती है और यत्र पार्थो धनुर्धरः 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में अर्जुन तैयार हो युद्ध करने के लिए, तभी क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतर जाते हैं। और वो न केवल रथ से उतर जाते हैं पर अपना शस्त्र नीचे रख देते हैं, अपना कवच भी निकाल देते हैं। और सारे कौरवों के सैनिक होते हैं वो हंसने लगते हैं, ये डर गया और अभी शरणागति होने आ गया है। तो पांडव भी विचलित होते हैं, वो अपने बड़े भाई से कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो बिना कुछ ध्यान दिए युधिष्ठिर दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं और सब जो अपने वरिष्ठ होते हैं भीष्म, द्रोण, कृपा और शाल्य, उन चारों से आशीर्वाद लेते हैं। और फिर तभी युधिष्ठिर महाराज की ये भी जिम्मेदारी होती है, वो राजा होते हैं। तो फिर उनको वो पूछते हैं इन सब से, भीष्म, द्रोण और कर्ण से, कि आपको तो पराजित करना नामुमकिन है, तो आपको कैसे पराजित किया जा सकता है। तो तभी द्रोणाचार्य बताते हैं कि मैं जब तक युद्ध कर रहा हूँ या शस्त्र उठा के युद्ध कर रहा हूँ तब तक कोई मुझे हरा नहीं सकता है, पर जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से मुझे कोई दुखद जानकारी मिलेगी तब मैं मेरे शस्त्र छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद में मुझे पराजित किया जा सकता है। तो अभी कृष्ण यह युधिष्ठिर महाराज को याद दिला देते हैं। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आप बताओ द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। तो अभी कृष्ण तो अर्जुन के रथ पे ही होते हैं, उनके सारथी होते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये कैसे संभव है, हम इस तरह से हमारे गुरु से झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो उस समय क्योंकि इतना तीव्रता से युद्ध कर रहे होते हैं तो भीम भी वहाँ पे आ गए होते हैं। वो संवाद चल रहा होता है, क्या करना है, इमरजेंसी मीटिंग होता है वो। तो जब ऐसा मीटिंग हो रहा होता है तो जैसे कृष्ण से वचन सुनते हैं भीम, तो भीम क्या करते हैं, तुरंत कौरव के पक्ष में जाते हैं। वहाँ पे एक मल्ल्या राजा होता है, उसका एक हाथी होता है, उसका नाम होता है अश्वत्थामा, और उसको एक प्रहार करते हैं भीम, और वो हाथी जो होता है ज़मीन को साष्टांग सदा दंडवत कर देता है। तो तभी उसके बाद में भीम तुरंत आते हैं और फिर कहते हैं द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। तो जब भीम ऐसा बोलते हैं तो भीम का आवाज़ कांपता है, फिर भी वो सोचते हैं कि कृष्ण ने बताया है इसलिए मुझे ऐसे करना चाहिए। फिर उसके बाद में द्रोणाचार्य फिर भी द्रोणाचार्य जो होते हैं भयभीत हो जाते हैं, और फिर उनके पैर जो होते हैं पानी जैसा होने लगता है। सोचते हैं क्या सकते हैं, नहीं बोले, भीम जो है ये हंसी मजाक में कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए इसके बात पे जोर नहीं देना चाहिए। और वो युद्ध करते रहते हैं। तो द्रोणाचार्य जब युद्ध करते जाते हैं तो वह देखते हैं कि जो शत्रु से बहुत सैनिक आ रहे हैं, तो वो दिव्य अस्त्र जो होते हैं वो इस्तेमाल करने लगते हैं। अभी जो युद्ध शुरू हुआ होता है, शुरू होने के पहले दोनों जो पक्ष के सेनापति होते हैं, धृष्टद्युम्न इधर से पांडवों से और भीष्म उधर से कौरवों से, तो वो दोनों मिलते हैं और कहते हैं कि हम युद्ध के नियमों का पालन करेंगे। धृष्टद्युम्न कहते हैं कि हम पालन करेंगे तब तक जब आप पालन करोगे, अगर आप उल्लंघन करोगे तो फिर अगर हमारे कोई सेनापति उल्लंघन करेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य वह तो एक नियम होता है कि दैवी अस्त्र जो होते हैं वह साधारण सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने होते। कैसे है
यह जो युद्ध होता है क्षत्रिय संस्कृति में, वो युद्ध क्या होता है, वह एक स्पोर्ट्स के समान होता है, खेल के समान होता है, जिसमें कि जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं। तो उसमें तो प्रतिभा दिखानी है, तो प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है। अगर कोई क्रिकेट में खेल रहा है कोई, और बॉलर बॉलिंग करने आता है और स्टंप्स की जगह पे रुकने पे आके बैट्समैन के सामने मुंह में आके ठाड़ उसके बॉल फेंक देता है उसके दांत पे, तो फिर वो खेल होगा ही नहीं। या बॉलर आ रहा है, बैट्समैन बैटिंग क्रीज से दूसरे क्रीज तक आके बैट बॉलर के मुंह में फेंक देता है, तो फिर ऐसे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर जो होते हैं क्षत्रियों में नियमों का पालन करना होता है। तो एक नियम होता है कि जो दैवीय अस्त्र है वह साधारण सैनिकों के सामने इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो जब भी द्रोणाचार्य ऐसे करते हैं तो क्या पांडवों की सेना में हज़ारों की संख्या में सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। और तभी द्रोणाचार्य के जो पिता होते हैं भरद्वाज ऋषि और बाकी अलग अलग ऋषि, वो आते हैं आसमान में और कहते हैं द्रोणा तुम क्या कर रहे हो, ये तुम बड़ा ही पापास्पद कार्य कर रहे हो कि दैवीय अस्त्र जो है साधारण सैनिकों के इस्तेमाल कर रहे हो। अभी तुम्हारा समय आ गया है, रुक जाओ, अभी तुम युद्ध छोड़ दो। जब द्रोणाचार्य ऐसे सुनता है तो उनका मन विचलित हो जाता है। उस समय क्या हो गया होता है, एक तो दुर्योधन हमेशा उनको कोस रहा होता है कि तुमको मैंने सेनापति बनाया है पर तुम युद्ध नहीं कर रहे हो प्रामाणिकता से, तो उससे वो विचलित हो गए होते हैं। और फिर अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते हैं, वो के बारे में सुनते हैं, भले ही विश्वास नहीं करते हैं फिर भी उससे विचलित हो जाता है मन। तो इसलिए बिना सोचे वो दैवीय अस्त्र इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर जब इस तरह से ऋषि उनको डांटते हैं तो फिर वो विचलित हो जाते हैं। और यह देख के तो वो अपना कुछ समय के लिए अपना शस्त्र रोक देते हैं, सोचने लगते क्या करना है। तो यह देख के धृष्टद्युम्न जो होता है, धृष्टद्युम्न ने जन्म लिया होता है अग्नि से, द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया होता है कि द्रोणाचार्य का वध करे, इसलिए तो वो आक्रमण करने लगता है और तीव्रता से आक्रमण करता है। और उस समय जब कई तीर आकर द्रोणाचार्य को लगने लगते हैं तो द्रोणाचार्य भी क्रुद्ध हो जाते हैं और पुनः अपना धनुष उठा के युद्ध करने लगते हैं। और अपना तीर निकालने जाते हैं तो अचानक देखते हैं कि उनका जो तीर होता है, तीर रखने की जो जगह होती है, वह सब तीर खत्म हो गए। तो इनको एक बार मिला होता है कि आपके जो तीर है कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये तीर खत्म हो गए, यह भी एक अपशकुन है। और जब तो ये सब जो होता है कि एक तो ऋषियों ने डांटा है, दूसरा है कि तीर खत्म हो गए हैं, तीसरा है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, समाज तीनों से बड़ा उद्विग्न हो जाते हैं। उससे किसी को पूछना चाहिए। तो वहाँ पे सामने युधिष्ठिर महाराज होते हैं। युधिष्ठिर महाराज हो जाके पूछते हैं वो। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि अश्वत्थामा हतो हते नरो वा कुंजरो वा, कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, पर नर है या कुंजर है, कौन से अश्वत्थामा की मृत्यु है मुझे पता नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज जो होते हैं वह पूर्णतया झूठ नहीं बोलते हैं। पर तभी क्या होता है, जैसे अश्वत्थामा हतो होते बोल लेते हैं तो भगवान कृष्ण अपना शंख बजा लेते हैं। तो वो नरो वा कुंजरो वा है, वह सुना ही नहीं देता है द्रोणाचार्य को। और फिर द्रोणाचार्य पूरी तरह हताश हो जाते हैं और वह अपने शस्त्र को छोड़ देते हैं। और वो कहते हैं, अभी दुर्योधन वहाँ पे आ गए तो अपने सेनापति क्या कर रहे हैं देखने को। तो फिर वो कहते हैं, हे दुर्योधन, हे दुशासन, हे कर्ण, अभी आप युद्ध करो, मैं भी युद्ध से निवृत्त हो रहा हूँ। और वह अपनी आंखें बंद करके एक ध्यान में बैठ जाते हैं। और जो ऋषि मुनि अपने पिता और बाकी ऋषि मुनि में चिंतन करते हैं और जो इनको दिव्य दृष्टि है वो देखते हैं कि द्रोणाचार्य तभी ही अपना शरीर छोड़ देते हैं और उनकी आत्मा ऊपर के लोगों की ओर चली जाती है। और उस समय धृष्टद्युम्न देखता है कि द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए हैं, तो वो तेज़ी से अपनी तलवार उठा के द्रोणाचार्य की ओर दौड़ने लगता है। और तभी अर्जुन चीखता है, रुको। तो अर्जुन की योजना क्या होती है, जब कृष्ण ऐसे बोलते भी है कि तुम द्रोणाचार्य को बोलो कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो पांडवों की कोई इच्छा नहीं होती है कि द्रोणाचार्य का वध करे। पांडवों की यही इच्छा होती है कि द्रोणाचार्य हमारे सेना को विनाश न करे। तो जब अर्जुन सहमत भी हो जाते हैं कि जब भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे करना है, तो अर्जुन पहले विरोध करते हैं, पर जब पहले बाद में स्वीकार भी कर लेते हैं, तो तभी अर्जुन की योजना क्या होती है, युधिष्ठिर की यही योजना होती है कि जब द्रोणाचार्य अपने शस्त्र छोड़ देंगे तो हम द्रोणाचार्य को गिरफ्तार कर लेंगे और आदर से गिरफ्तार करके हम कैद में रखेंगे जब तक कि युद्ध खत्म न हो जाए।
और फिर उनको पुनः छोड़ देंगे और फिर युद्ध खत्म हो जाएगा तो वो हमसे आक्रमण नहीं करेंगे। तो अर्जुन दुष्टुम्न से कहते हैं, उनको रोकने को कहते हैं, और जब दुष्टुम्न पूरी तलवार उठा के आता है तो सब योद्धा जो होते देख रहे होते उसको चीखते हैं, रुक जाओ। पर दुष्टुम्न जो तेज से आता है, द्रोणाचार्य की जो शिखा होते है उसको पकड़ लेता है, उनके रथ से उनको खींच लेता है और तलवार उठा के सिर काट देता है। तो सिर काट देता है। यह देख के कौरव और पांडव दोनों के पक्ष से जो लोग होते हैं बड़े ही विचित हो जाते हैं और सब दुष्टद्युम्न को कोसने लगते हैं, सब दुष्टद्युम्न को डांटने लगते हैं। और दुष्टद्युम्न बड़ा ही निष्ठुर भाव से कहता है, यही इसी के लिए मैंने जन्म लिया था और किसी भी पद्धति से मुझे पूरा करना था, आज मैंने जन्म का उद्देश्य पूरा कर लिया है। और फिर तभी दुष्टद्युम्न अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं, या अर्जुन डांटने लगते हैं उसके। अर्जुन का अपने गुरु के प्रति बड़ा स्नेह होता है और युधिष्ठिर महाराज को भी डर लगता है कि हमने इस तरह से, उनको भी अपने गुरु का वध करने का उद्देश्य नहीं होता है कि वो उसको युद्ध से रोक दो। और फिर तभी युधिष्ठिर महाराज भी डर जाते हैं। तो भीम कहते हैं कि ये कैसे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को युद्ध नहीं करना होता है, ब्राह्मण युद्ध कर ले, वास्तव में ये ब्राह्मण है ही नहीं, तो किसी भी तरह से हमने उनको मार डाला है, वो अच्छी बात है। और फिर तभी दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को बड़ा बड़ा कहने लगता है। और तभी तो अर्जुन तो शांत रहता है कि कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे होते। तो अर्जुन का मित्र होता है और उसका एक शिष्य के समान होता है सात्यकी नाम का, वो क्रोध हो जाता है और कहता है ये कितना बेरहम है दुष्टद्युम्न, और एक तो अपने ही गुरु का वध कर रहा है और फिर दूसरों को कोस रहा है, मैं आज इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सात्यकी अपनी गदा उठा लेते हैं, और सात्यकी भी यादु योद्धा होता है, शक्तिशाली योद्धा होता है। और सात्यकी ने अपने 14वें दिन में बड़ा पराक्रम दिखाया होता है, जब अर्जुन को जयद्रथ तक पहुँचना होता है। तो सात्यकी दुष्टद्युम्न पर आक्रमण करने आ जाते हैं, दुष्टद्युम्न तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। और अभी ये पांडव में युद्ध होने लगता है, पांडव की सेना में। तो तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, भीम से समेत करते हैं, और भीम जाके दुष्टद्युम्न को पकड़ लेते हैं और जो सहदेव है सात्विक को पकड़ लेते हैं और उनको रोक लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो द्रोणाचार्य का वध हुआ था वह जैसे अभिमन्यु का वध हुआ था, वह सब कौरवों ने योजना बना के पूरा षड्यंत्र करके किया था। कि वो सब ने देखा था कि तभी कर्ण आता है उस दिन, तो 13वें दिन जो होता है अभिमन्यु पहले जो लक्ष्मण होता है दुर्योधन का पुत्र, उसका वध कर देता है और कोई भी उसका सामना नहीं करना पड़ता है। तब 6 योद्धा साथ में आके षड्यंत्र बना के उसको मारते हैं। तो जो द्रोणाचार्य का वध उस तरह से नहीं था, उसमें कोई षड्यंत्र नहीं था, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी बेईमानी थी। तो वास्तव में वो बेईमानी इसलिए थी कि उसको युद्ध को रोकने के लिए, और उनका जो वध था वो दुष्टद्युम्न के गर्म खून के कारण उसने एक पल में कर दिया था, और पांडवों ने भी उसका विरोध किया तभी। तो इसलिए यह जो है, जैसे जो नैतिकता होती है, जैसे पांडव पहले हम देखते हैं कि कौरव के युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में जो अभिमन्यु का वध था वो बड़े ही अनैतिकता से हुआ था, और उसके प्रतिकार में पांडव भी जिम्मेदार नहीं थे कि वही योजना थी कि अगर आप नियम तोड़ेंगे तो हम भी जिम्मेदार नहीं है, क्या होगा। फिर भी अगर हम दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों की तुलना में अभिमन्यु का जो वध था वो बड़ा घृणास्पद था। और हमें द्रोणाचार्य के प्रसंग में ये भी देखते हैं कि कई दैवी लक्षण भी थे। ऋषि मुनियों ने उनसे कहा था कि तुम्हारा समय आ गया, तुम युद्ध रोक दो। उनके जो तीर है वो ख़त्म हो रहे थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया था पहले ही, तो उसके बाद में उनका सिर काटा गया। तो इसीलिए उसमें जो है ये भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ था, उसके बारे में कई लक्षण दिखा रहे थे। तो साधारणतया झूठ बोलना ये अनुचित है, पर जो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर नेवर कैटेगोरिकल, दे आर ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। कि सत्य और असत्य क्या है, यह जो है हम हर परिस्थिति में ये ऐसा ही सत्य और ऐसा ही गलत है ये बोल नहीं सकते हैं, वो हमेशा परिस्थिति पर निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वध करता है तो फिर वो बुरा है, पर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है और किसी के घर में आया चोरी करने के लिए, और उस समय जो घर का मालिक है वह अपने परिवार वालों को बचाने के लिए आक्रमण करता है और चोर का वध करता है, तो फिर वो हत्या नहीं है।
या कोई सैनिक रणभूमि में युद्ध करते हुए किसको मारता है तो वो तो कोई गुनाह नहीं है। तो कार्य एक ही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, पर 3 परिस्थितियों में पूर्ण अलग अलग प्रभाव है। एक है कोई गुस्से में आके किसी को मार डालता है या नफरत से मार डालता है, दूसरा है कोई संरक्षण के लिए मारता है, और तीसरा है कोई युद्ध में मारता है। तो क्या सही है क्या गलत है, वह जो बोलना है वह देश काल पात्र पे निर्भर है। अगर कोई सत्य और झूठ भी है, वह भी उसी तरह से पुराण में कहानी आती है कि किस तरह से, लंबी कहानी है उसमें नहीं जाऊँगा, पर कैसे है कि सत्य और झूठ जो है वह, अगर कोई मान लीजिए कोई चोर कोई गुंडे किसी को मारने को आने वाले हैं और वो किसी के घर में आके छिप जाता है, आपके घर में आता है, मुझे जगह तो छुपने को बोलते हैं, वो छुप जाता है कहीं, अभी वो गुंडे उसको पकड़ लेंगे तो उसको मार डालेंगे। तो अगर वो गुंडे आपके घर में आते हैं और आपको पूछते हैं क्या ये व्यक्ति को आपने देखा है, हाँ हाँ यहीं पे आओ देखो उसको, क्या हम कह गए ऐसे? बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, पर सत्य से क्या होगा, बड़ा अत्याचार हो जाएगा। तो इसीलिए सत्य और असत्य जो है वह हमेशा देश काल पात्र के अनुसार होता है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज ने, हम एक दूसरे से कह सकते हैं कि झूठ बोला वो, पर फिर भी जो झूठ था वह परिस्थिति के अनुसार था, और उन्हें पूर्णतः झूठ भी नहीं बोला। और भगवान जब कुछ करते हैं, भगवान सबके हित चिंतक होते हैं। तो इसीलिए जो सत्य और असत्य है वह हमारे कल्याण के लिए बताया गया है। जैसे मान लीजिए रास्ते में अंधकार है पूरा, तो फिर कोई टॉर्च होगा तो उससे हमें दिखता है रास्ता, पर अगर आसमान में सूरज है तो टॉर्च की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से जो हमारे नीति के नियम जो है वह क्या है, वह एक टॉर्च के समान है, महत्वपूर्ण है वो। पर भगवान का जो आदेश है वो एक सूरज के समान है। तो भगवान का जब आदेश होगा तो हमारे नीति नियमों को हम बाजू को रखना चाहिए और भगवान की इच्छा को पूरा करना चाहिए। पर भले ही कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान की इच्छा को पूरा करना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी हर समय झूठ बोलना गलत नहीं है। तो इसके बाद में अश्वत्थामा बड़ा क्रुद्ध हो जाता है, और फिर वास्तव में जब द्रोणाचार्य का वध हो जाता है तो जो कौरवों की सेना हो जाती है वो पूरी विचलित हो जाती है, वो दौड़ने लगती है, और द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृपा सब दौड़ रहे होते हैं। उस समय अश्वत्थामा अपने घावों से ठीक होकर लौट के आ रहा होता है, तो वो देखता है कि सब दौड़ते हुए भाग रहे हैं, और पूछता है क्या हुआ। तो दुर्योधन बोल नहीं पाता है, कर्ण भी कुछ बोल नहीं पाता है, तो अभी कृपाचार्य वहाँ पे आते हैं। अब दुर्योधन कहते हैं कृपा अब बताओ क्या हुआ है। तो कृपाचार्य से बताते हैं पूरा। तो फिर यह सुन के अश्वत्थामा बड़ा ही क्रोध हो जाता है। अश्वत्थामा का जो क्रोध होता है, लगता है कि उससे सारे उसके शरीर से अग्नि निकल रही है। कहता है कि पांडव तो बड़े खुद को नैतिक मानते थे, ऐसा अनैतिक कार्य उन्हें कैसे कर दिया। मेरे पास ऐसे दिव्य अस्त्र है कि इससे आज मैं उनका पूरा विनाश कर दूंगा, और आओ मेरे साथ, तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा। और फिर तभी जाता है, और जैसे ये इधर इस पक्ष में धृष्टद्युम्न सत्य की झगड़ा कर रहे हैं, और तभी कौरवों के विजय घोष के शंख बजने लगते हैं, और जो पांडव एक दूसरे को देखते समझ जाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामा आ रहा होगा। तो इसीलिए अभी वो तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। जब युद्ध चालू हो जाता है तो अश्वत्थामा एक बड़ा ही शक्तिशाली अस्त्र इस्तेमाल करता है, उसका नाम है नारायण अस्त्र। और ये नारायण अस्त्र ऐसा अस्त्र होता है कि उसका कोई विरोध करेगा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, उस अस्त्र की शक्ति और बढ़ जाएगी। जितना विरोध करेगा उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो विरोध कर ही नहीं सकता है कोई। तो फिर क्या होता है, सारे पांडव जो होते हैं, एक तीर निकलता है और उससे हज़ारों तीर बनते हैं, और सारों ओर जो होते हैं सैनिक घायल होने लगते हैं, और कोई प्रतिकार नहीं कर पाता है। और अर्जुन भी अपनी शक्ति से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, भीम भी कर रहे हैं, सारे पांडव कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तभी युधिष्ठिर महाराज भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने हमारे गुरु का वध किया है, यह पाप का हमें प्रतिकार मिल रहा है। हे सेनापति, हे सैनिकों, आप सब रणभूमि छोड़ के अपने अपने घर चले जाओ, मैं मेरे राज्य को त्याग दूंगा और मैं वनवास में चला जाऊंगा। तो इस तरह से कहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं हे राजा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो और फिर वो कहते हैं कि युद्ध, ये जो शस्त्र है उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है, पर फिर भी इससे बचने का एक मार्ग है। वह क्या है? वो बोलते हैं कि इसके सामने आप सब दंडवत कर दो। वह शस्त्र कोई प्रतिकार करने के लिए रह गए तो शस्त्र अपने आप चला जाएगा वापस। तो अगर आप उसके प्रणाम कर देंगे उसके सामने तो वो किसी का वध नहीं करेगा।
तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, फिर अर्जुन चिल्ला के सब सैनिक को बोलते हैं और सब सैनिक तभी झुक जाते हैं। और तब भीम झुकने को तैयार नहीं होते, बोले कायर हो, क्या कर रहे हो तुम? तो तुम अगर रोक नहीं सकते तो मैं रोकूंगा। फिर देखते अर्जुन ने भी अपने गांडीव छोड़ दिया। अर्जुन तुम तो गांडीव कभी नहीं छोड़ने वाले थे, क्या हो गया? तो सार अभी कोई भी प्रतिकार करने के लिए होता है सिर्फ भीम है। तो क्या होता है, सारा नारायण अस्त्र का शक्ति भीम पे लगने लगती है। और जब भीम पे से लगे तो भीम का सारा मानो शरीर जल रहा होता है। पर भीम का भी एक क्षत्रिय का गर्व होता है, वो ना तो चीखता है ना चिल्लाता है, फिर भी युद्ध करते रहता है। तो तभी कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भीम का जो अहंकार है आज उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा हमें। तो फिर क्या करते हैं, तभी अर्जुन भीम के ऊपर एक वरुणास्त्र छोड़ते हैं। तो सारी जो अग्नि होती है वो बंद हो जाती है। और फिर भी नारायण अस्त्र तो लग रहा है। तो फिर क्या करते हैं, वो नीचे से झुकते झुकते ही कृष्ण और दौड़ते जाते हैं और भीम का धनुष उसे छीन लेते हैं। और फिर कृष्ण उसको नीचे खींच लेते हैं। तो भीम अभी तक क्रोधित होता है। तभी अर्जुन चिल्लाते हैं, ये जो अस्त्र है इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है, ये हमारे आराध्य देव नारायण है, उनका ही अस्त्र है। तो नारायण के सामान में प्रणाम करना उसमें कोई क्षत्रिय के गर्व के विरुद्ध नहीं है। तो फिर तभी झुक जाते हैं और जो अस्त्र होता है वो खत्म हो जाता है उसका प्रभाव। और फिर पांडव उठ जाते हैं, पुनः युद्ध करने लगते हैं। अश्वत्थामा जब अस्त्र जाता है अश्वत्थामा बड़ा गर्व करने लगता है, देखो युद्ध आज ही खत्म हो गया। और फिर देखता है सब पांडव ऐसे कैसे खड़े हो गए। आश्चर्य होता है। दुर्योधन कहता है कि हे अश्वत्थामा, लगता है वो पांडव बच गए, पुनः वो अस्त्र चलाओ तुम। तो अश्वत्थामा कहते हैं, अरे ये अस्त्र जिंदगी में एक ही बार चला सकता था मैं। तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा अस्त्र है, कहते हैं वो। और फिर वो भार्गव अस्त्र निकालता है। तो भार्गव अस्त्र चलाता है, पर इस बार अर्जुन जो होता है उसका प्रतिकार कर लेता है। और जब ये दो बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होते हैं और उसके पास, तो एक और अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र, अभी इस्तेमाल नहीं कर पाता। दोनों अस्त्रों का जब प्रतिकार हो जाता है तो अश्वत्थामा जो होता है वह अपने धनुष तीर को फेंक देता है और दौड़ के चलाता है। वो सब कुछ मोह माया है, सब कुछ मोह माया है, ये क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। और दौड़ते हुए चला जाता है। जब दौड़ते हुए जाता है तो वहाँ पे उसको व्यासदेव दिखते हैं। तो व्यासदेव को प्रणाम करता है। वो कहता है कि किस तरह से द्रोणाचार्य का वध हो गया था और कैसे नारायण अस्त्र से भी वो बच गए। तो वो कहते हैं, तो व्यासदेव उसको बताते हैं कि नारायण अस्त्र भी प्रभाव नहीं करेगा क्योंकि कृष्ण ही नारायण है। और अर्जुन जो है वो नर नारायण ऋषि जो है वो अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। और ये ऐसे योद्धा है कि उनके विरुद्ध में कोई जीत नहीं सकता है। जब अश्वत्थामा सुनता है तो फिर विचार में पड़ जाता है और फिर वो पुनः जाता है और बताता है, अभी सोचता है अभी क्या करे। उसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसको प्रतिकार तो लेना है, बदला लेना है, पर अभी सारे शस्त्र कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर देखता है धीरे धीरे कैसे सारे कौरवों का वध हो रहा है एक के बाद। तो जब कर्ण का वध हो जाता है तभी अश्वत्थामा कहता है दुर्योधन से कि बहुत हो गया, अभी तुम संधि कर लो, संधि नहीं कर लोगे तो फिर सबका विनाश हो जाएगा। पर तब दुर्योधन कहता है कि अभी तो बहुत समय हो गया, अभी कुछ संधि करने में मतलब ही नहीं है। वो में पांडव मेरी बात भी मानेंगे नहीं और मैं जो सारे क्षेत्र ने उनके मेरे लिए जान प्राण त्याग दिया है, उनके लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि अपना भी प्राण त्याग दूँ। तो अंत तक युद्ध होगा। और फिर उसके बाद में 18वें दिन में शाल्य का वध होता है और फिर भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है। फिर उसमें भीम दुर्योधन को हरा देते हैं और फिर उसके बाद में अश्वत्थामा वहीं पे आता है और उसको पता चलता है कि किस तरह से भीम ने जो कमर के नीचे प्रहार किया होता है वो सुनते हैं। उसके बारे में हम चर्चा, जब भीम के बारे में चर्चा करेंगे तभी हम देखेंगे उसके नैतिकता अनैतिकता के बारे में। पर उससे अश्वत्थामा और क्रोधित हो जाता है और वह तभी पैदा करता है कि मैं इस सब का बदला लूँगा। और जब दुर्योधन ये सुनता है तो कृपाचार्य से कहता है कि आप जल से पानी लेके, नदी से पानी लेके आओ और मैं यहीं पे। अभी अश्वत्थामा दुर्योधन तो उठ नहीं सकता, उसके जान अब टूट गई होती है, पर फिर भी वैसे ही लेटे हुए वो अभिषेक करता है अश्वत्थामा का और अश्वत्थामा को अपने सेना का सेनापति बना देता है। और फिर ये उस समय 3 ही कौरवों के पक्ष से सैनिक बचे होते हैं। कौन सेनापति बचे होते हैं? कृतवर्मन, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। और फिर ये 18वें दिन की शाम तक हो गए होते, तो तभी वो वहाँ से दूर चले जाते हैं और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे होते।
सोचते हैं कि अभी इस दिन विश्राम करेंगे, फिर अगले दिन हम देखेंगे क्या कर। तो थक गए होते हैं तो कृतवर्मन और कृपा सो जाते हैं, पर अश्वत्थामा जो होता है उसको नींद नहीं आती है। और तभी लेटा होता है और ऊपर देखता है कि कई बड़ा वृक्ष होता है, जिसके वट वृक्ष होता है, जिसमें सोए होते हैं वो किसी नीचे सोए होते हैं, और वहाँ पे अनेक कौवों के घोंसले होते हैं और उसमें सैकड़ों की संख्या में कौवे सोए होते हैं। और तभी अचानक एक बड़ा पक्षी आता है और वह क्या करता है, जोर से प्रहार करता है और तीव्रता से प्रहार करके सारे जो कौवे सोए होते हैं ठक 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 उनको मारने लगता है अपने चोंच से, अपने नाखों से। और कुछ ही समय में सैकड़ों सैकड़ों कौवों की लाश वहाँ पे रहती है। वो कौवे उठने के पहले ही वो सबकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो पक्षी चला जाता है वहाँ से। अश्वत्थामा ये देखता है और सोचता है कि यह नियति का ही लक्षण है कि इसी तरह से मैं भी कौरव पांडवों का वध करूँगा। और फिर तुरंत वो कृपाचार्य और कृतवर्मन को उठा लेता है और वह बताता है कि वो अभी सोए होते हैं, उठ जाते, थके होते हैं, अभी क्या सो रहे, अभी क्या हुआ बोलो। और वो अपनी योजना बताता है। तो दोनों कृपा और कृतवर्मन जो होते हैं वो लज्जित हो जाते हैं। वो देख, जो तुम विचार कर रहे हो ऐसा चीज़ विचार भी नहीं करना चाहिए वास्तव में, कार्य करना तो छोड़ दो। तुमने जीवन भर में कीर्ति प्राप्त की एक महान योद्धा के रूप में, अगर ऐसा कोई कार्य करोगे तो तुम्हारी सारी कीर्ति मिट्टी मिल जाएगी। तुम बड़े ही महान योद्धा हो, कल तुम उठने के बाद सुबह तुम युद्ध करके कौरव पांडव को हरा सकते हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, अभी सो जाओ। तो अश्वत्थामा कहता है कि जिस व्यक्ति के पिता की मृत्यु इतनी बेरहमी से हुई वो कैसे चैन से सो सकता है, मेरे लिए कोई नींद की सवाल नहीं उठता है। कहता है कि मैं, तुम आओ या ना आओ, मैं अभी जा रहा हूँ। कृपाचार्य उससे कहते हैं कि ठीक तरह से विचार करो तुम क्या कर रहे हो। जिस तरह से कोई स्वादिष्ट व्यंजन है वह उसको खाना है, उसको खाने के लिए एक जीवित व्यक्ति और उसकी जीवा चाहिए होती है। व्यंजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, पर अगर लकड़ी का चम्मच होगा सिर्फ, वो चम्मच उसका स्वाद नहीं ले सकता है। व्यंजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, और वो लकड़ी का चम्मच है, कितने समय तक उस स्पर्श में क्यों ना आए। ठीक उसी तरह से इस जीवन में जो यश प्राप्त करके अगर आनंद प्राप्त करना है, उसके लिए धर्म की आवश्यकता है। तो धर्म जो है वह एक जीवंत व्यक्ति के समान है, और जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो यश और सुख के समान है। बोलते हैं कि अगर धर्म का त्याग कर देंगे तो सिर्फ जो व्यक्ति बचता है वह क्या है, वह एक सिर्फ चम्मच के समान है। तो धर्म के बिना किसी को यश मिल भी जाएगा तो भी सुख नहीं मिलेगा। तुम जो विचार कर रहे हैं वो कभी नहीं करना चाहिए। तो अश्वत्थामा फिर भी नहीं सुनता है और फिर वह अपना रथ लेके तेज़ी से पांडवों के पक्ष की ओर जाने का, के जो तंबू होता है उसके जाने लगता है। और जब जा रहा होता है तो उसको वहाँ पे एक बहुत ही विशाल, कुछ विचित्र प्रकार का व्यक्ति दिखता है। उसके कई सिर होते हैं और उसके शरीर पे उसने एक सिंह का चमड़े का वस्त्र पहना होता है नीचे, और एक हिरण के चमड़े का वस्त्र पहना होता है। उसके सिर पे एक नाग होता है और उसकी आंखें लाल होती हैं और बड़ा भयानक दिखता है वो। तो अश्वत्थामा सोचते कौन है वो, और फिर वो जो होता है वो पांडवों के जो तंबू होता है उसके ओर घूम रहा होता है। तो तभी अश्वत्थामा अपना तीर निकालता है और तीर मारता है। एक तीर मारता है, दूसरा तीर मारता है। वो तीर उसके उस विचित्र व्यक्ति के शरीर में प्रवेश पड़ जाता है और अदृश्य हो जाता है। अश्वत्थामा एक तीर, दो तीर, तीसरे तीर, सब तीर इस्तेमाल करता है और कुछ भी नहीं होता है। बाद में वो पास में आते अपनी गदा निकालता है, गदा मारता है तो गदा उस व्यक्ति के अंदर चली जाती है, उसका हाथ खाली रहता है। तलवार के साथ भी वैसा ही होता है। भाई भी सोचता है कौन है ये, सोचने लगता है कि शायद यह महादेव है और मैंने इतना पापास्पद कार्य करने का विचार किया है, इसलिए मुझे सज़ा देने आए हैं।
और फिर भी अगर मैं तो योद्धाओं में भाग नहीं सकता, तो ये पुनः आक्रमण करने आता है। फिर देखता है कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है, तो फिर वो प्रणाम करता है। और तभी महादेव कहते हैं कि क्योंकि पांडव नैतिक थे, इसीलिए मैं उनकी सेना का रक्षण करता था, पर अभी उनका समय आ गया है और अभी तुम उनका वध करने वाले हो। वो वध करने के लिए ये तलवार लो। और महादेव अश्वत्थामा को तलवार देते हैं, और जैसे ही तलवार मिलती है, मान लीजिए अश्वत्थामा को लगता है कि उसकी शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ गई है। तो उसको लगता है कि वो एक बड़ा ही बहुत शक्तिशाली बन गया है। और फिर वो तलवार लेके सीधा कौरवों के पक्ष में, पांडवों के तंबू में दौड़ता है और चीखने लगता है, चिल्लाने, ऐसा आवाज़ निकलती है उसके गले से कि लगता है कि कौन है ये, क्या हो रहा है। तो फिर वो जाता है सीधा धृष्टद्युम्न के तंबू में, और धृष्टद्युम्न सो रहा होता है, और फिर जोर से उसको अपनी लात मारता है मुंह पे। उसका जो जबड़ा होता है टूट जाता है। शिव ने कहा, धृष्टद्युम्न जग जाता है और अभी अश्वत्थामा आक्रमण कर रहा आ रहा है, पीट रहा है उसको। और धृष्टद्युम्न समझ जाता है कि अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो गया है, तो युद्ध करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसके हाथ, इतनी शक्ति है, इतना क्रोध है। धृष्टद्युम्न कहता है कि हे अश्वत्थामा, मुझे मारना है तो शस्त्र से तुरंत मुझे मार डालो, ताकि तो मैं युद्ध में शस्त्र से मृत्यु हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो फिर अश्वत्थामा बड़े ही भयानक पद हंसने लगता है, कहता है कि जो गुरु का वध करते हैं उनको कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, तुम्हारे तो नरक मिलना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें नरक योग्य ही मृत्यु होगी। और फिर अश्वत्थामा अपने पैर से लात मार के धृष्टद्युम्न को मार डालता है। और धृष्टद्युम्न की चीख से तभी बाकी सब कुछ और सैनिक उठ के देखने आते थे, तो अश्वत्थामा अपनी गदा, अपनी तलवार लेके वो सबको मारने लगता है। और वो एक तंबू में, लंबा तंबू होता है, बड़ा आलीशान तंबू होता है, वो सोचता है कि पांडवों का तंबू है। वो जाके देखता है, हाँ यहाँ 5 लोग सोए हुए हैं, तो तुरंत 5 बार तलवार घुमाता है और 5 को मार डालता है। और बड़ा पसंद होता है कि मैंने 5 को मार डाला, पांडवों को मार डाला। और फिर वो जाके सबको मारने लगता है। जो एक तंबू में जाके जो योद्धा है, युद्ध उठ रहे हैं, उठने के पहले क्या हुआ है समझने को वो मार डालता है। कुछ योद्धा उठ के आ जाते हैं, युद्ध करने आते हैं, पर अश्वत्थामा क्रोध से इतना पागल होता है, कोई उसका प्रतिकार नहीं कर सकता है, और वो सबका वध कर देता है। उधर कृतवर्मन और कृपा जो होते हैं, वह सोचते हैं कि अश्वत्थामा हमारा सेनापति है, अगर वैसे करना है तो उसको हमें सहयोग करने पे वो फैसला कर ही गया है, तो उसको मदद करना चाहिए। तो वो जो है उधर से कोई भी भागने का प्रयास करते हैं उस तंबू से, उसके तंबू के दरवाजे पे रुके होते हैं, उसका वध कर देते हैं, उन सब का वध कर देते हैं। तो कुछ ही समय में सारे जो कौरव के, पांडव की सेना होती है, वह एक लाशों का ढेर बन जाती है। तो उस समय जो युद्ध का रीति रिवाज होता है, उसमें अगर दो सेना का युद्ध हो रहा है, तो अगर एक सेना जीत जाती है तो वो जीत का उत्सव मनाने के लिए, जीत का एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए, जो जीता हुआ पक्ष होता है, उसके सेनापति जो होते हैं रणभूमि पे ही सोते हैं एक रात को। क्या अभी हम जीत लिया है, उसका सबूत क्या है कि हम यहाँ पे सोया आराम से सोते हैं, कोई हम कुछ नहीं कर सकता है, वैसे संबोधित कर रहा था। तो क्या होता है उस समय, कृष्ण, 5 पांडव, सात्यकी, ये सब पांडव के तंबू में नहीं होते हैं, वे सब रणभूमि पे उस रात को सोए होते हैं, और वहाँ पे, तो इसीलिए वो उनका वध नहीं होता है। और फिर यहाँ पे अश्वत्थामा सबका वध कर देता है, और फिर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे निकल जाता है वहाँ से, तो फिर वो ये 5 सिर लेता है, और फिर दुर्योधन के पास जाता है, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया, कहता है। दुर्योधन अभी अपने आखिरी सांस ले रहा है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है वो पांडव का वध, अलाव इधर, फिर उसको विश्वास नहीं होता कि पांडव का वध हो सकता है। तो फिर लाले क्या बोलते, तो 5 सिर लेता है, तो क्या करता है, अपने शरीर की जो बाकी शक्ति होती है उससे दबाने का प्रयास करता है, और सब सिर जो होते हैं टूट जाते हैं। कहते हैं कि हाय हाय, यह पांडवों के सिर नहीं है, उनके 5 पुत्रों के सिर है, तुमने ये क्या कर दिया। वह हमारे वंश के अभी इकलौते संतान से जो बती थी, दुर्योधन के सब पुत्र की मृत्यु हो गई होती है, सारे कौरवों के सारे पुत्र कौरवों की मृत्यु हो गई होती है, और अर्जुन का पुत्र होता है रावण, उसकी मृत्यु हो गई होती है,
अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, भीम का पुत्र घटोत्कच उसकी मृत्यु हो गई होती है। तो ये जो थे आखिरी हमारे कुल के जीवन लोग थे, तुमने उनका वध कर दिया है, कितना घृणास्पद कार्य किया है तुमने। और ऐसे के विलाप करते हुए दुर्योधन अपना शरीर त्याग देता है। तो अश्वत्थामा सोचता है कि मैं दुर्योधन की पसंद अकेले करना चाहा, पर वो भी दुखी हो गई, क्या करेगी। और अभी देखता है कि वो सारी शक्ति है वह चली गई है। और इधर जो होता है, पांडव जो होते हैं, जब उनको तो वहाँ से धृष्टद्युम्न का जो एक सारथी होता है वह बच जाता है और दौड़ते हुए आता है, इधर संदेश देता है। और युधिष्ठिर को संदेश मिलता है तो युधिष्ठिर कहते हैं, सब पांडव जो होते हैं क्रोध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। और फिर सहदेव से कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि आप द्रौपदी को उस तंबू में लेके आ जाओ और उनको कुछ बताओ मत। उनको बोला कि मैं वहाँ पे आने के बाद पाऊँगा। और फिर जब जाते हैं तो सारा जो तंबू होता है, तो ये युद्ध ऐसा होता है कि युद्ध की जो जीत होती है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि दिस विक्ट्री हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वर्स देन डिफीट। ये जो जीत है यह जो है पराजय से भी और दुखदायक हो गई है। और फिर द्रौपदी जब व्रत लेती है, जब उसको पता चलता है कि पांचों पुत्र की मृत्यु हो गई, तो बोलते कि मैं जब तक इस अश्वत्थामा के प्रति बदला नहीं ले जाएगा तब तक मैं उपवास करूंगी और मैं मेरा देह त्याग दूंगी, तुम्हें उसको सज़ा देनी ही चाहिए। मैं तभी वो पूरा तो इस समय तभी पूरा अंतिम प्रसंग में नहीं जाऊँगा कैसे ब्रह्मास्त्र का आक्रमण हुआ था वगैरह। तो पर उस समय फिर भीम, अर्जुन, कृष्ण सब जाके अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। और जब पकड़ के लेके आते हैं तभी उसे क्या करना है वह सवाल होता है। तो अभी ये जो प्रसंग है इसमें बहुत से क्या हुआ उसके बारे में बोलता हूँ बाद में। पर जो अश्वत्थामा अभी वो सोचता है कि ये नियति ने मुझे बताया है कि इस तरह से वध करना चाहिए। तो वास्तव में नियति जो होती है वह कभी हमें सद्मार्ग के बारे में बताती है और कभी कभी प्रलोभन भी देती है। तो हमें हमारे बुद्धि से विचार करना है क्या सही है क्या गलत है। तो यह जो है सारे हज़ारों सैनिकों का जब वो सो रहे उनको मार डालना, यह बहुत ही घृणास्पद कार्य है। जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि दूसरों को सज़ा देना, अभी अश्वत्थामा का जो क्रोध था वो सत्य था, वो उचित क्रोध था कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, को मार डाला गया था बड़े बेरहमी से। तो जिसने उसको मार डाला है उसको मारो, पर उसके साथ साथ हज़ारों लोगों को मार डालना, और वो भी जब वो सो रहे हैं, यह क्या है, यह उसका बड़ा ही घृणास्पद कार्य था। और कैसे होता है कि प्रकृति जो होती है, जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें सुविधा देती है। अगर कोई व्यक्ति पाप करना चाहता है तो प्रकृति उसको पाप करने के लिए सुविधा दे देगी, कोई पुण्य करना चाहता है उसको पुण्य करने की सुविधा देगी। तो ऐसे नहीं है कि वो नियति की योजना है। और अभी महादेव ने उनको अश्वत्थामा को तलवार दिया, तो तलवार क्यों दिया? वास्तव में क्या उसके लिए भी फिर महादेव की इच्छा थी कि इस तरह से अश्वत्थामा कार्य करे और सबकी मृत्यु हो जाए? नहीं, हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे जब भी कोई कार्य होता है वहाँ पे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या है? जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कार्य जिसकी ओर हो रहा है उसकी भूमिका है। ऐसे कोई मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार डालता है, तो ये दूसरा व्यक्ति जो मार डाल रहा है, जो की मृत्यु हो जाती है, वह अपने कर्म से उसकी मृत्यु हो गई है। पर जो व्यक्ति मार रहा है उसको कोई अधिकार नहीं है किसी की मृत्यु करवाने का, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी की मृत्यु करवाने का। वह क्या कर रहा है, वह खुद जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो अगर किसी का कोई कर्म है जिसके कारण उसको कोई फल मिलना है, तो वह जो फल है वह कैसे मिलेगा, वो भगवान की और विश्व की जो सरकार है वो उस पर निसर्ग पर निर्भर है। वो किसी को उसके कर्म का फल देना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम सब सोचने लगे कि सबको कर्म का फल मिलना चाहिए और मैं उनको कर्म का फल दूंगा, तो फिर जो मानवता है वह सब चली जाएगी। अगर सब कुछ कर्म के फल का ही खेल है
तो फिर कोई बालक, छोटा बालक रो रहा है, माँ का दूध चाहिए, तो माँ कहेगी अरे उसके कर्म के कारण ही वो रो रहा है, वो रोने दो उसको। अभी बताओ कितनी बेरहम, कितनी निष्ठुरता हो जाएगी। वो ऐसे नहीं कर सकते हैं कभी। तो जब भी 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले जो दिल्ली में एक मेडिकल स्टूडेंट का बड़ा ही घृणास्पद पद से बलात्कार हो गया था, तो तभी बहुत उस पर चल रहा था। तो मेरे वेबसाइट द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पे मैं कई सवाल का जवाब देता हूँ, 1400 सवालों का तो जवाब दिया है। तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा कि अगर ऐसा किसी व्यक्ति के प्रति गुनाह होता है तो क्या वह व्यक्ति के कर्म का फल है वो? तो मैंने जवाब दिया कि हमें अगर किसी के प्रति कुछ होता है तो वह उसके कर्म का फल है या नहीं, यह देखना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे अगर जब सीता का अपहरण होता है तो रामचंद्र ये नहीं कहते हैं कि उसके कर्म का फल उसको मिल रहा है, नहीं, क्या करते हैं, अभी किसके कर्म का क्या फल है वह मुझे लेना देना नहीं है, मुझे क्या देखना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो वह उनकी पत्नी है, पत्नी का संरक्षण करना उनका कर्तव्य है। वो राजा है, राज्य में कोई गैरकानूनी कार्य नहीं होना चाहिए, वह उनकी जिम्मेदारी है। द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है तो कोई नहीं कहता कि उसके कर्म का फल उसको मिल गया, नहीं, पांडव जिम्मेदारी थे उसके लिए। तो किसी के जीवन में अगर कोई अत्याचार होता है तो वह व्यक्ति अपनी नम्रता सोच सकता है कि अगर मुझे कुछ हो गया है तो मैं सोचूंगा कि मेरे कर्म का फल मुझे मिल रहा है, वह एक तरह से ठीक है। पर अगर कोई सरकार की दृष्टि से देखा जा रहा है तो पूर्व जन्म के आधार पर हमें किसी का देखना नहीं चाहिए। इस जन्म के आधार पे अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय का फल देना चाहिए। तो द लॉ ऑफ कर्मा इज मेंट नॉट फॉर पोस्टमॉर्टम, इट इज़ फॉर प्रोग्नोसिस। पोस्टमॉर्टम मतलब क्या कि ये हुआ तो ये क्यों हुआ। तो अगर ऐसे झंझट में पड़ जाएंगे कि अगर अभी मैं ज़्यादा खा लेता हूँ और मेरा पेट बिगड़ जाता है, पेट क्यों बिगड़ गया, पिछले जन्म का कर्म था कि अभी 6 घंटे पहले का कर्म था तो अभी पिछले जन्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने ज़्यादा खाया, अनुचित खाया, इसलिए पेट बिगड़ गया मेरा। तो जो है क्या है कि अगर ये कार्य यह कुछ हुआ मेरे साथ तो वो क्यों हुआ, किस कर्म के कारण हुआ, वो ढूंढने जाऊंगा मैं तो वो कभी पता नहीं चलेगा, वो गहना कर्मणों गति भगवान थे। तो ये किसके लिए, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब क्या कि अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो इसका गलत प्रभाव होगा मेरे लिए, इसका बुरा प्रभाव होगा, इसीलिए मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या कार्य हमें करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, किसका क्या फल होगा, यह समझने के लिए कर्म का नियम है। पर जब हमें फल आ रहा है तो तभी हमें ये नहीं देखना है कि किस कर्म का क्या फल मिल रहा है, तभी हमें क्या देखना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, इस समय में मुझे क्या करना चाहिए। तो भले ही ये जो पांडव के पक्ष में बाकी सब योद्धा थे, उनके कर्म के अनुसार उनका मृत्यु होना भी हो तो वह मृत्यु करवाना ये अश्वत्थामा की जिम्मेदारी नहीं है। अगर महादेव जो होते, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते, उनमें से महेश जो होते वो विनाश के अधिष्ठाता दैवत है, तो विनाश करवाना उनका कर्तव्य था। तो वो अगर वो कौरव पांडव योद्धाओं का, पांडव नहीं उनके सेना में बाकी सब योद्धाओं का मृत्यु होनी है तो वो महादेव अपने किसी पद्धति से करवा लेते थे। पर अश्वत्थामा जब वो उसने इच्छा की वो करने की, तो फिर महादेव ने उसको अपना निमित्त बना दिया। तो अभी इसके लिए जिम्मेदार कौन है, 3 चीज़ें आ गई। मैं से बोला यहाँ पे कि जो व्यक्ति है उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है, दूसरा है जो व्यक्ति कर्म कर रहा है अभी, जो कुछ गलत कार्य कर रहा है, और तीसरा है कि दैवत है, जो भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान के प्रतिनिधि क्या है, वह देखेगा कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिल जाएगा। पर अगर कोई व्यक्ति अपने नफरत के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने नफरत के कारण किसी और को कोई हानि पहुंचाता है तो वो जिम्मेदार है। तो क्या होता है, प्रकृति जो होती है, हम जिस तरह से इच्छा करते हैं उसके अनुसार हमें प्रलोभन देती है। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हम नियति पे कुछ हमारे गलत कार्यों के लिए उसको हम गुनाह नहीं दे सकते हैं, हम ही जिम्मेदार हैं। तो अश्वत्थामा क्या करता है, वह
उसका जो क्रोध था वह उचित था, उसको दुष्योधन के प्रति बदला लेना है, बदला लेने की इच्छा भी क्षत्रिय के लिए उचित है। वह ब्राह्मण है पर क्षत्रिय से कार्य कर रहा है अश्वत्थामा, पर उसके बदले में हजारों को मार डालना यह पूर्णतया अनुचित है, घृणास्पद है। ये किस तरह से है कि एक व्यक्ति कोई गुनाह करता है और हजारों को उसके लिए मार डालना, वह बिल्कुल अनुचित है। तो क्या है, किसी को सज़ा देना यह भी एक प्रलोभन है, और सज़ा जो होती है वो प्रपोर्शनेटली उचित मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगी तो फिर क्या होता है, उससे से माता पिता होते हैं, छोटे बालक होते हैं, तो बालक कभी नादानी करते हैं, तो फिर उनको कभी कभी अनुशासन करवाना होता है, पर अनुशासन भी उचित मात्रा में होना चाहिए। अगर अनुशासन जो है वह बिल्कुल ना हो या बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो दोनों से समस्या आती है। तो फिर क्या है, प्रपोर्शनेट। तो अश्वत्थामा की गलती क्या थी कि ये जो प्रलोभन था, नफ़रत के कारण जो बदला लेना था, सज़ा देनी थी, उसमें उसने पूरा जो प्रमाण का विचार है त्याग दिया, और उसके कारण फिर प्रसंग हुआ कि इसे जब द्रौपदी ने इससे व्रत ले लिया कि मैं जब तक इस अश्वत्थामा को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं। तो तभी पांडव उसके पीछे आते हैं और फिर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, आखिरी अस्त्र है वो छोड़ता है, सोचता कि मेरी ज़िंदगी बच नहीं सकती है। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और दोनों ब्रह्मास्त्र जब उसका होने लगता है टक्कर, तो सारे विश्व का नाश हो सकता है। तो व्यासदेव कहते हैं, व्यासदेव वहीं पे होते हैं, अश्वत्थामा से कहते हैं मैं तुमको बताया था कि वो नरनारायण ऋषि उनके खिलाफ तुम क्यों गए, अभी तुम ब्रह्मास्त्र को रोकने तो सारे विश्व का विनाश हो जाएगा। तो अभी अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को ऐसे पीछे लेना है वो पता नहीं था। तो क्या होता है कि अर्जुन जो होते हैं अपना ब्रह्मास्त्र जो है खींच देते हैं पीछे, और दूसरा ब्रह्मास्त्र भी गायब हो जाता है। तो अर्जुन को लगता है कि अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र, उसको थोड़ी बुद्धि वापस आ गई इसलिए ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा क्या करता है, अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लेता है, अपना ब्रह्मास्त्र जो होता है वो दूसरी ओर डालता है। सोचता है कि यह जो पांडव है उनका आखिरी वंशज जो बचा है उसको मैं मार डालूंगा, और वो उत्तरा के गर्भ को जो है उधर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो अभी ये प्रसंग है भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय में आता है, 7वें अध्याय में। और तो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और वो इस ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं, और परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, पर उनको पुनर्जीवित कर देते हैं वो। और फिर उसके बाद में तो अश्वत्थामा को गिरफ्तार करते हैं और वो सामने लेके जाते हैं। तो फिर उस बड़ा वहाँ पे चर्चा होती है क्या करना चाहिए, और फिर अश्वत्थामा को, क्योंकि ब्राह्मण होता है इसलिए उसको फैसला करते हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए, तो इसलिए उसका सिर काट देते हैं, उसका सिर पे एक मणि होता है, मणि निकाल देते हैं, उसकी शक्ति चल जाती है। और फिर उसको कहते हैं, भगवान कृष्ण शाप देते हैं कि तुमने इतने सारे मानवों की हत्या की है, इसीलिए तुम्हें मानव समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि 3000 साल तक तुम्हें जंगलों में रहना पड़ेगा, तुम किसी और मानव के पास नहीं आ पाओगे, और उसके बाद में ही तुम्हें इस शाप से छुटकारा मिलेगा। और फिर अश्वत्थामा से चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम अश्वत्थामा का जीवन देखते हैं तो वह एक ब्राह्मण का पुत्र था, वह खुद भी एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, पर क्या होता है जो मात्रा का विचार एक प्रसंग के कारण, द्रोणाचार्य के वध के प्रसंग के कारण पूरा विकृत हो जाता है वो, और उसके कारण ऐसा घृणास्पद कार्य करता है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जो अभिमन्यु का वध था वह घृणास्पद था, पर जो अश्वत्थामा ने किया वो उससे भी और घृणास्पद था, कि सोते हुए योद्धाओं को मारना। इसीलिए जो महाभारत के अलग अलग चरित्र है, पात्र है, उनसे हम देखते हैं कि वास्तव में कि जो उसके परिस्थितियाँ आती है व्यक्ति के जीवन में, वैसी परिस्थितियाँ सबके जीवन में आएगी, बिल्कुल वैसी नहीं है पर उस प्रकार की। और हम महाभारत से देख सकते हैं कि व्यक्ति ने किस तरह से कार्य किया, और उससे हम समझ सकते हैं कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जो शास्त्र है वो जब हम पढ़ते हैं वह केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना है, हमें उसको मनोरंजन के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए पढ़ना है, कि हम उसको समझते हैं कैसे मेरा जीवन जीना है। और ऐसे ही हम अगले प्रवचन में हम कर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई सवाल है? जैसे
ये पढ़ने के बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये द्रौपदी है ना, जब भी अश्वत्थामा को लाते हैं तो मारने के लिए तैयार होते हैं, तो द्रौपदी बोलती है उसको मत मारो, क्योंकि इसको माँ को इतना दुख होगा कि जो मैं सहन कर सकती हूँ, तो ऐसा उसको मारो मत, क्योंकि उसको माँ को दुख होगा। तो यही द्रौपदी अपना वस्त्रान होने के बाद तो वो सब ये युद्ध होता है, तभी बोलती थी तो युद्ध नहीं होता था ना। दया करती है अश्वत्थामा के ऊपर, वो वही दया पहले करती थी तो युद्ध नहीं होता था। तो समझ में नहीं आता ये साधु है या कैसे है, क्या है, समझ में नहीं आता। तो जो द्रौपदी सवाल है कि द्रौपदी अश्वत्थामा पे दया करती है, उसे कहती है कि उसको वध नहीं करना चाहिए क्योंकि कृपी को बड़ा दुख होगा। जब उसका वस्त्र हो जाता है तभी वो ऐसी दया अगर कौरव पे करती तो कोई युद्ध ही नहीं होता था। यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि दो तत्व है, एक है दया और दूसरा है न्याय। तो ये दोनों का हमेशा समतोल होना चाहिए। तो ऐसे जब ये राम जन्मभूमि का युद्ध का जो प्रसंग चल रहा था, तो तभी जब कोर्ट में डिसीजन दिया गया कि वहाँ पे पहले राम का मंदिर था, तो वो जो 3 जजों ने फैसला किया, तो वहाँ पे उनमें से एक जज मुसलमान था। तो उसने भी उसको, क्योंकि वो जो सबूत है इतना स्पष्ट है कि वहाँ पे राम मंदिर था, तो उसको भी मानना पड़ा कि यहाँ पे राम मंदिर था। तो उसने भी सहमति दी कि यहाँ पे राम मंदिर था। पर उसने क्या किया, तभी बोला कि आप राम राम इतना नाम ले रहे हो राम का, पर राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? त्याग। राम ने जब राज्य का त्याग करने का तैयार हो गए, वो कि सारे राज्य का त्याग कर दे अपने पिता का आदेश पालन करने के लिए, तो तुम राम का नाम ले लो, पर राम के जीवन का सबसे प्रधान लक्ष्य सीख है वो तुम सीख लोगे, तुम ये मंदिर को त्याग दोगे तो इतना सारा संघर्ष टल जाएगा। तो मुझे ही मेरे वेबसाइट पे सवाल पूछा किसी ने, तो कहते हैं कि जो त्याग है, हाँ, जब उनके पिता ने उनको आदेश दिया तो उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया, तो वहाँ पे उसको त्याग कर सकते हैं। पर वही अगर सिर्फ त्याग ही या अकेला ही रामायण का सीख होता, तो फिर जब रावण सीता का अपहरण कर लिया तो राम कहते मैं सीता का त्याग कर देता हूँ, तो रामायण का युद्ध नहीं होता था। क्या ये उचित है? वो त्याग नहीं है। तो वहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि त्याग ये एक सद्गुण है। जैसे दया करना, किसी को माफ़ कर देना, ये सद्गुण है। पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, वह महत्वपूर्ण है। तो धर्म के अनुसार कभी त्याग करना उचित है और कभी अपना अधिकार जो है वह उसके लिए आगे बढ़ना उचित है। कभी माफ़ी करना उचित है, कभी सज़ा देना उचित है। तो धर्म क्या है वह अलग अलग परिस्थिति में समझना अलग अलग है। तो अभी ये दोनों परिस्थिति अलग क्यों हैं? क्योंकि अश्वत्थामा कोई राजा नहीं था। अश्वत्थामा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी अभी, क्योंकि उसका मणि भी ले गया था, कि वह किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता था। तो इसीलिए अश्वत्थामा को माफ़ करने से, मतलब उसको माफ़ नहीं किया, उसको सज़ा दी गई पर उसका जीवन नहीं लिया गया, तो उससे समाज में कोई उपद्रव नहीं होने वाला था। पर जो कौरव थे उन्होंने राज्य छीन लिया था। अगर कोई राजा इतना बेरहम हो सकता है, इतना बेशर्म हो सकता है, किसी स्त्री को अपनी सभा में अपने वरिष्ठों के सामने निवस्त्र करे, तो वैसा राजा अपने प्रजा के साथ क्या कर सकता है? तो ऐसे व्यक्ति को राजा बनाए रखना, यह धर्म के प्रति बड़ा अत्याचार हो जाता था, समाज के प्रति अत्याचार हो जाता था। और इसीलिए ऐसे राजा को निकालना यह एक क्षत्रिय की जिम्मेदारी है। वहाँ पे दया दिखाना यह वास्तव में कोई उच्च कार्य नहीं है। वो वहाँ पे वो अनुचित कार्य है। वास्तव में वहाँ पे मूर्खता हो जाएगी। वास्तव में अगर दया दिखाना है, अगर दया दिखाने की बात देखते हैं हम, तो हम कहते हैं अर्जुन सोच रहा था युद्ध नहीं करना है, भगवान कृष्ण भगवगीता बोली नहीं होती युद्ध नहीं होता था, बोल सकते हैं। तो भगवान ने युद्ध करवाया। क्यों युद्ध करवाया?
कि उस समय वह आवश्यक था। तो और पांडवों हम देखते हैं कितने प्रयास किए पांडवों ने। आप युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं सिर्फ 5 गांव से संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण स्वयं गए शांति दूत के रूप में, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया, पर फिर भी जब वो तैयार नहीं थे तभी युद्ध अनिवार्य था। तो जो माफ़ी है, दया करना या माफ़ी करना किसी को, वह उचित है, वह अच्छा गुण है। पर सद्गुण जो भी है वह भी एक, उसका भी एक देश काल पात्र है, क्योंकि दया ये एक ही सद्गुण नहीं है। वह जो न्याय है वह भी एक सद्गुण है। नॉन वायलेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस कैन बी द ग्रेटेस्ट वायलेंस। अगर हम अहिंसा चाहते हैं, अहिंसा के लिए हम न्याय को त्याग देते हैं, तो वह बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। अगर कोई आतंकवादी है, वो सैकड़ों लोगों को मार रहा है और उसको माफ़ कर दिया जाए, और वो बाद में आके सैकड़ों और लोगों को मार डालता है, तो हमने अहिंसा दिखाई उसके प्रति, पर और न्याय का त्याग दिया, उसको मारा, उसको सजा नहीं दी, पर क्या होगा? जो अहिंसा हम करते हैं, जो न्याय को त्याग के, वह बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। स्पष्ट है? ओके, कोई और सवाल है किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।